हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मेरे जो हमने रिसेंटली पोल क्रिएट किया था उससे रिलेटेड वीडियो है, यानी कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक पेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने फेसबुक पेज से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की इंडस्ट्री में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं या आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज़ का बड़े अच्छे से ख्याल रखें कि इंटरनेट की दुनिया में पैसा कमाने से ज़्यादा अगर आप ऑडियंस कमाने के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आप इंटरनेट पर जब भी कोई एक्टिविटी करें जिससे कि आपको लगता है कि आप पैसा कमा सकते हैं, तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब तक आपके उस प्रोडक्ट पर, जब तक आपके उस पेज के ऊपर अच्छा खासा नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं आएगा, अच्छा खासा एक ऑडियंस बेस उसको विजिट नहीं करेगा, तब तक आप उस पेज से वो अर्निंग नहीं कर सकते जो आपने एक्सपेक्टेड रखी हुई है। तो दोस्तों अब हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से हमारे फेसबुक पेज से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसी वीडियो का जो फोर्थ पॉइंट है उसको आप स्किप ना करें, क्योंकि वो एक स्टोरी है जहां पर मैंने खुद ने एक पेज से बहुत अच्छी अर्निंग्स करी हैं। तो मैंने किस तरह से उस पेज से बहुत अच्छी अर्निंग करी है उसका पूरा एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर दिया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि 4 ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए, या 4 ऐसे कौन से वेज हैं जिससे आप अपने फेसबुक पेज से काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज से पैसा कमाने का जो पहला जरिया है वो है कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं। तो अब दोस्तों इन्फ्लुएंसर एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी वो इंसान जो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज रखता है और उसको उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी यूज़र्स हैं वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरा एक फ़ेसबुक पेज बनाऊं और उस फेसबुक पेज के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट्स को पब्लिश करना स्टार्ट करूं, तो अगर जो मेरी ऑडियंस है यानी कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अगर वो मेरे पेज तक पहुंचते हैं, मेरे पेज को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो होगा क्या दोस्तों, बेसिकली मैं उनको सिर्फ एक नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसके बदले में मेरे पास एक काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस क्रिएट हो रही है। अब एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी कि अगर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख या 2 लाख की फॉलोवरशिप हमारे पेज के ऊपर आ गई, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो आपका ऑडियंस सेट है, इस ऑडियंस सेट को आप जो चीज़ें बताते हैं, ये लोग आपके द्वारा बताई गई हर बात को मानना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक तो इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये लोग जो है आपको एज अ मेंटोर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को जानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकता हूँ, भले फिर वो फूड हो या कुछ भी हो, तो आप उससे रिलेटेड अपना पेज बनाएं और वहाँ पर अपनी नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके पास धीरे धीरे ऑडियंस ग्रैब होने लग जाएगी, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपने फेसबुक के ऊपर फूड से रिलेटेड अपना कोई पेज बना लिया, और फूड से रिलेटेड पेज बनाने के बाद में आपके पास काफ़ी सारी ऑडियंस आपने इकट्ठी कर ली, अराउंड 5 लाख यूज़र्स जो हैं आपको फॉलो करने लग गए। तो जब आपको 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख या काफ़ी एक अच्छा डिसेंट नंबर ऑफ ऑडियंस फॉलो करने लग जाता है, तो उसके बाद में आप करें क्या, आप इस फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सारे एडवर्टाइजर्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल जो मसाला सेलर्स हैं, आप उनसे बात करें, जो स्पाइसेस बेचते हैं, उनसे कहें कि हमारे पास फूड से रिलेटेड एक पेज है जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो हम आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो एडवर्टाइजर है वो आपके प्रोडक्ट में, आपके पेज में इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा? उसके दो रीज़न है। पहला, तो आपका जो पेज है वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और दूसरा, आपके पेज के ऊपर जो ऑडियंस है वो लोग हैं जो फूड को पसंद करती हैं, खाना पसंद करती हैं, और दूसरी बात, वो इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी बातों को कहीं ना कहीं मानना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप अपने पेज के थ्रू किसी थर्ड पार्टी एडवर्टाइज़र का कोई प्रोडक्ट यहाँ पर पब्लिश करते हैं, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का शेयर कर रहे हैं,
उसको आपकी ऑडियंस जो है वो परचेज कर ले। अगले पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ आपसे कि आप फेसबुक के पेज से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, तो जिस तरह से हमने अभी फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक इन्फ्लुएंसर बन के किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट बेचा है, उसी तरह से अगर हम हमारा खुद का कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जिसमें हमारे पास बहुत कम हमारा इन्वेस्टमेंट लगे और हम वहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर दें, तो दोस्तों आप करें क्या, जो दूसरा तरीका है फेसबुक पेज से पैसे कमाने का, कि अगर आप किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर यानी किसी भी एक माइक्रो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप, मैं अगेन फूड वाला ही एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप फूड की इंडस्ट्री के अंदर हैं और फूड की इंडस्ट्री वाले किसी पेज के ऊपर आपके पास मिलियंस में लाइक हैं, तो आप करें क्या, आप एक बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर, जो बिल्कुल लघु उद्योग जो होते हैं उस लेवल के ऊपर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप होममेड मसाला बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल होममेड और ये जो चीज़ें दोस्तों ये काफ़ी चलन में है। तो आप करें क्या, आप सिंपल सा कोई भी एक गरम मसाला बनाने का रेसिपी देखें, और गरम मसाला बनाने की रेसिपी में जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप मार्केट से इजीली आपको मिल जाएंगे, और आप उसकी एक अच्छी सी पैकेजिंग करके अगर आप अपने यूज़र तक उसको पहुंचाएंगे तो आपको ऑर्डर्स मिलना डेफिनेटली स्टार्ट होगा। उसका रीज़न क्या है कि लोग आपसे क्यों परचेज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी बड़े जायंट्स हैं। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपके पेज के ऊपर वो काफ़ी दिनों से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको आपके ऊपर अब एक ट्रस्ट लेवल बन चुका है। तो दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक पेज से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें और अपने फेसबुक पेज पर जो ऑडियंस है उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करें, सो दैट आपका यूज़र जो है वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में इंटरेस्टेड भी हो। अगले पैसे कमाने के तरीके की मैं बात करूं फेसबुक पेज से, तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग। आपको ज़्यादा कुछ खास मेहनत नहीं करनी, आपको अपने ऑडियंस तक एफिलिएट लिंक लेके जाने हैं और उनसे वहाँ से उस प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बात करना है। तो आप वहाँ से सिंपल अपना बाय नाउ लिख करके एफिलिएट लिंक लगा दें, तो जो भी यूज़र आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो डेफिनेटली आपके उस प्रोडक्ट को वहाँ से परचेज कर लेगा। अब जैसे ही आपका यूज़र उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो आपको एक एफिलिएट कमीशन जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह से कंप्लीट काम करती है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो दोस्तों मैं आपको आइडिया बताने जा रहा हूँ उस आइडिया को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वो है दोस्तों सेल योर पेज। ये मैं आपको स्पेशल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने एक पेज क्रिएट किया था, ये आज की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन मैंने उस पेज में किया गया था कि मैंने सिर्फ ऑडियंस को इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, मेहंदी की डिज़ाइन से रिलेटेड ऑडियंस को इकट्ठा किया था। तो उस पेज के ऊपर मेरे पास काफ़ी जल्दी यानी कि अराउंड 6 मंथ के अंदर ही 5 लाख के अराउंड फॉलोअर्स मेरे पास थे। तो जब मेरे पास 5 लाख लाइक्स वाला एक फेसबुक का पेज था तब मेरे पास एक ऑफर आया किसी ऐसे ब्रांड की तरफ से जो कि कहीं पर अभी स्ट्रगल कर रहे थे इंटरनेट की इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और उन्होंने देखा कि वो एक मेहंदी डिज़ाइंस का पेज है और वो जो है मेहंदी के जो प्रोडक्ट आते हैं, जो कीप और जो कोन आते हैं वो उनको सेल कर रहे थे। तो जो 5 लाख लाइक्स वाला जो मेरा पेज है उस पेज के ऊपर बहुत अच्छा पोटेंशियल कस्टमर अवेलेबल था उनके प्रोडक्ट को खरीदने वाला। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे, करीबन 1,50,000 रुपए के आसपास। और मैंने हाँ डेफिनेटली थोड़ी निगोशिएशन करने का मैंने कोशिश भी किया कि थोड़ा मुझे और हायर अमाउंट मिल जाए, बट ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो आप भी अगर आपके पास कोई इस तरह का पेज है जिसके ऊपर काफ़ी सारी ऑडियंस है, जेन्युइन ऑडियंस है, और उसके हर पोस्ट के ऊपर अच्छी खासी इंगेजमेंट आती है, रीच अच्छी खासी आती है, तो आप अगर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी जायंट के पास, किसी भी एडवर्टाइज़र के पास जाएंगे तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि वो आपके उस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट शो करे। तो या तो वो वहाँ से कह सकता है कि आप ये पेज ही हमें बेच दो, तो आप अपनी रेट उनको बताएं और अपना अमाउंट उनसे चार्ज कर लें। या हो सकता है वो आपसे ये कहे कि आप हमारे पेज का जो है यहाँ पर एक लिंक शेयर कर दो, हम आपको इतना अमाउंट पे कर देंगे, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो का पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया था
कि बिकम एन इन्फ्लुएंसर। तो दोस्तों ये चौथा जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में, क्योंकि सबसे पहले आपके पास प्रीमियम क्वालिटी की ऑडियंस होनी चाहिए। तो हाँ, ये भले ही थोड़ा टफ है लेकिन ये हो जाता है। अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है तो मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको अच्छा खासा अमाउंट पे कर देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के जो वीडियो है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फेसबुक पेज समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और अच्छे से दोबारा बता दूं कि इंटरनेट की इंडस्ट्री में पैसा कमाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऑडियंस कमाने पे ध्यान दें, क्योंकि जब तक आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी सारी ऑडियंस नहीं आएगी तब तक आप वहाँ से पैसा किसी भी सूरत में नहीं कमा सकते। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहिए सो दैट अगर वो भी ये काम कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट हो, तो आप ये इस वीडियो को उनके साथ में ज़रूर से शेयर करें और अपने थॉट्स को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ।